नमस्ते साक्ष। नमस्ते शाक्स। नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते। साक्ष, आजकल 1 रुपए में क्या मिलता है? कुछ खास नहीं, लेकिन हम लाए 1 रुपए में बहुत सारी खुशियाँ। रोते हुए बच्चों को हंसाने वाली खुशियाँ, बचपन में बड़ी सी बलून को फोड़ के बरसती हुई खुशियाँ। आप सब सोच रहे होंगे ये खुशियाँ है क्या? ये आपकी और हम सब की फेवरेट कैंडी है। लेकिन इस 1 रुपए की खुशियों को आजकल सब भूल चुके हैं, जबकि ये मार्केट है 20,000 करोड़ प्लस का। 20,000 करोड़। और इस मीठी सी इंडस्ट्री में सबके साथ खुशियां बांटने और फैलाने हम लाए हैं डोबी। नाइस नेम। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है अर्जुन मुकेश धर्मसी। नमस्ते साक्ष, मेरा नाम है मुकेश धर्मसी और हम दोनों बॉम्बे से हैं और हम हैं फाउंडर्स ऑफ डोबी। डोबी एक कन्फेक्शनरी ब्रांड है जो कि अलग अलग वेराइटीज की कैंडीज बनाता है, जिसे आप और हम खाकर बड़े हुए हैं। पर डोबी इसमें कुछ अलग करता है। हम डबल फ्लेवर्स की कैंडियाँ भी बनाते हैं, जैसे पाइनएप्पल कोकोनट, स्ट्रॉबेरी विथ लेमन एंड पिंक गुआवा एंड ग्रीन गुआवा। और हम इसे बेचते हैं अलग अलग पैकेजिंग साइजेस में। इसके अलावा हम कुछ अनोखे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, टॉय कैंडीज जैसे, जो कि आते हैं 2 से 3 टॉयज के साथ और अलग अलग कैंडीज के असॉर्टमेंट जो डोबी की है। अच्छा साक्ष, इसकी शुरुआत हमने 2021 में की थी और आज 9 लाख से ज्यादा पैकेट हम इसके बेच चुके हैं। डोबी भारत में 9 स्टेट में 50,000 से भी ज्यादा ऑफलाइन आउटलेट में अवेलेबल है। और अगले महीने से हम आ रहे हैं ऑनलाइन अमेजोन पर भी। तो हम डोबी को बनाना चाहते हैं किंग ऑफ कैंडी और इसे ले जाना चाहते हैं ग्लोबल स्तर पर। तो इसके लिए शार्क्स हम आए हैं आपके यहाँ 72 लाख फॉर 2% इक्विटी का रिक्वेस्ट करने। 36 करोड़ वैल्यूएशन। सो शार्क्स, चलिए साथ मिलकर बनाते हैं डोबी को किंग ऑफ स्वीट टाइम्स। अरे एक मिनट, अब शुरू होने से पहले आप दोनों गुजराती है? यस, गुजरात। तो आपको मालूम है डोबी का मतलब गुजराती में क्या है? यस, जानते हैं। स्टूपिड। नहीं, डोबी मतलब मैडनेस बोलते हैं हम लोग उसको। नहीं, डोबी, तू डोबी छे, तू डोबो छे। हाँ, ये वो मैडनेस हो गया है। तो स्टूपिड है ना। मैं मेरी वाइफ को 30 साल से डोबी करके बुलाता था। और हम हस्बैंड को गधेड़ो बोलते हैं। नहीं। आप फादर हैं, आप सन है, राइट? यस। आप लोग जुड़वा भाई भी लग रहे हैं। अरे थैंक यू साहब। धर्मसी जी, ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ डोबी का? आप क्या बचपन में बहुत कैंडी खाते थे? नहीं पीयूष, अगर मैं अपनी पहले बचपन की जर्नी बताऊं तो मेरी शुरुआत एक बस डेपो से हुई। अरे वाह। बस डेपो में कैंटीन में मैं कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खोल के देता था सबको। क्या बात करते हो? वहाँ पर कैंडियाँ पड़ी रहती थी। मैं सोचता था ये कैंडियाँ बनती कैसे है। ये सोच के मैं कैंडी कंपनी में गया ढूंढ के। वहाँ पर देखा कैंडियाँ कैसे बनती है। फिर थोड़ा आगे जाके मैंने कैंडी की छोटी सी एक फैक्ट्री चालू की, लेकिन खुद की ब्रांड के लिए नहीं, मैं औरों को बना के देता था एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। उसके बाद शादी हो गई, पहले ही एनिवर्सरी पे बच्चा था। हमारा सिलसिला वही चालू था, छोटा काम आहिस्ता चल रहा था। बड़ा हो गया, पढ़ के मैकेनिकल इंजीनियर हो गया। अरे वाह। बाद में पढ़ने के लिए फ्रांस गया और बॉम्बे आके बोला पापा एक ब्रांड बनाते हैं। उसके बाद कोरोना का ये पैंडेमिक आया। उस टाइम पे थोड़ा ट्रेजेडी हो गया हेल्थ का वगैरह। क्या हो गया भाई हेल्थ को? बाईपास हुआ मेरा। बाईपास? यस। मेरी चारों नसें 100% ब्लॉक थी। और अर्जुन, आप साथ में थे पापा के तब? डैड को 2018 में ही थोड़ी सी तकलीफें चालू हो चुकी थी, तो मैंने तभी ही जॉब छोड़ा, फ्रांस छोड़ के मैं इंडिया आ गया था 2018 में ही। मुकेश जी, अब सेहत कैसी है? चेकअप बराबर कराते हैं? यस, 100%। खाने पीने में डाइटिशियन ने आपको दे रखा है? अपनी कैंडीज तो नहीं खाते हो ना? बिल्कुल खाता हूँ। अरे बाप। कुछ बातें ऐसी होती है, कितनी भी मेडिकल बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अगर विल पावर है ना तो आप निकल जाओगे, जैसे मैं निकल गया। नहीं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी, पॉजिटिव एटीट्यूड इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप ये सब चीजें थोड़ा लिमिट में खाइए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समझ में ऐसा आया कि कैंडी बिजनेस काफी अच्छा कर रहा था, वो अभी भी चल रहा है बिजनेस साथ साथ? नहीं। तो अभी आप ये खुद ही बनाते हो अपनी फैक्ट्री से? ये हाँ, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर। हमने लास्ट 15 मंथ में 4 करोड़ से भी ज्यादा का सेल किया है। पिछले महीने कितना किया? 32 लाख किया है सर।
किसको बेचते हैं आप, कैसे बेचते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिस्ट, CNF ऐसी चैनल है हमारी। हमने इतने शार्क टैंक पे इतनी पीछे सुनते, मैंने इतनी डिस्ट्रीब्यूशन की थी सुनी नहीं कि 50,000 स्टोर पे कोई पहुंचा हो। ये चमत्कार किया कैसे आपने? इनकी एक्सपर्टीज और मेरी एक्सपर्ट, हमने हमारी स्ट्रेंथ्स पे खेला सर। अभी आज हमारा टारगेट कस्टमर पहला रिटेलर है, वो सेटिस्फाइड है तो वो हमारा प्रोडक्ट आगे रखेगा, और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर खुश है तो वो हमारा प्रोडक्ट बेचेगा। जो मैंने डैड से सीखा है और जो मार्केट देखा है, हम एक ही एरिया पकड़ते हैं जितने स्टेट्स कर रहे हैं अभी, और उसी को पूरा पेनिट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो एंट्री बैरियर क्रिएट हो दूसरे के लिए। हर एरिया करने जाएंगे और हर जगह पे हाथ मारेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। वी स्टार्टेड विद पंजाब। पंजाब में कैसे स्टार्ट? पंजाब में हमने कपूरथला से एक पहले CNF एजेंट बनाया। उसको कैसे ढूंढा? उसको हमने फेसबुक से ढूंढा सर। कमाल है। फिर हमने उनको सैंपल भेजा, तो उन्होंने अपने किराने स्टोर पे रखा, और जैसे ही उनके यहाँ पे मस्की गया और वो सेल उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने बोला ये प्रोडक्ट बिक सकता है। मार्केट में बहुत सी कैंडी आती है, कच्चा आम, मैंगो, ऑरेंज, बट कुछ अनोखे फ्लेवर नहीं आते। मैं ये सब बोलने से पहले सोच रहा हूँ कि हम पहले खिला दो, कैंडी चखते हैं और प्रोडक्ट देखते हैं। उसके लिए आपको सबको यहाँ आना बिल्कुल पड़ेगा। आएंगे। क्या करना है अब? पिनियाटा है, पिनियाटा नहीं खेला है कभी। क्या करना है? मैं एक्सपर्ट हूँ, करो। चलो आप ट्राई करो। ओके पीछे हो चलो। जाओ, पीछे। पीछे हो जाओ। मैंने बोला ना मैं एक्सपर्ट हूँ। अच्छा ये वो होता है। कौन सी अच्छी? मस्की, मस्की। यू फर्स्ट टेस्ट मस्की, देन मस्की, यानी फिर ये कैसी लगी आप लोग को? इसका फ्लेवर इतना अच्छा कैसे आ रहा है? फ्रूट का जो फ्लेवर ये है एक्सपर्ट ही है हमारी। एक्सपर्टीज। तो ये क्या आप दावा कर रहे हैं कि आपकी कैंडी है, लोग नाम से ले जा रहे हैं? यस, मस्की लोग नाम से ले जाते हैं सर। आपके ये टेस्ट पता है बहुत बढ़िया टेस्ट लगा अच्छी मेरे है, क्योंकि इन्होंने भी 2 बार उठा ली, यहाँ से मैं भी हमने 2 उठा ली। 3 खा आप चुका हूं मैं पाइनएप्पल आपकी। कोकोनट हाँ, खाइए, बहुत बढ़िया लगी। कैंडी इंडस्ट्री 20,000 करोड़ की आपने बताया। काफी हद तक ये इंडस्ट्री एक चेंज इंडस्ट्री है, मतलब दुकानदार के पास छुट्टा नहीं होता है, तो आपको 1 कैंडी, 2 कैंडी या 3 कैंडी दे देता है। लेकिन जब से ये UPI पेमेंट शुरू हुआ है, कि सारी के सारे प्लेयर्स के नंबर नीचे 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 जा रहे हैं। अनुपम जी आप एब्सोल्युटली राइट है, सबकी सेल्स 50% डाउन। 50%। तो आप तो बुरी तरह फंस जाओगे, क्योंकि डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री में ब्रांड बनाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। सी सर, हमने जहां तक देखा है, इफ आपके प्रोडक्ट में दम है तो कैंडी मार्केट कभी भी नहीं खत्म होने वाला। तो आप कह रहे हो सबका 50% डाउन है, लेकिन आपका वहीं का वहीं है, ग्रो नहीं हुआ लेकिन कम नहीं हुआ, ये कम कह नहीं रहे हो हुआ। आप? हमने शुरुआत ही अभी की है, अच्छा। और हम सब चैलेंजेस ऑलरेडी इतने लाइफ में फेस कर चुके हैं कि हम लोग जल्दी से डरते नहीं है ये सब चीजों बहुत से। अच्छी बात कही आपने। एक लास्ट बात, आप कह रहे थे कुछ ऐसे SKU आपने निकाले हैं जिनमें खिलौने हैं, यस वो मैं देख सकता हूँ प्लीज? यस यस डेफिनेटली सर। माय टॉय एंजॉय। ये टॉय, ये With सब assorted एक ही products. चीज है ना? हाँ, एक ही चीज है सर। अच्छा। मुकेश भाई, तमें जवाब आपो। ये यहाँ ज्यादातर जब आस्क होती है वैल्यूएशन की, तो एक राउंड नंबर होता है। ये 72, ये क्या इसका मतलब राज है? 72 9 होता है, हाँ। प्लस 2% 11 होता है। इसका बर्थडे है 11। ओहो बाप रे। मैं जहाँ पर रहता हूँ, मेरा बिल्डिंग का नंबर है 11। ओहो। हाँ, मैं रहता हूँ 11th फ्लोर पे। मेरे घर का नंबर है 1102। तो आप बाप 11% रे। 11% दे दीजिए। मेरे को ना थोड़ा सा यूनिट इकोनॉमिक्स अगर समझाओगे, 32 लाख की सेल हुई महीने की, अब खर्चे क्या क्या हैं, एक बार नीचे आते जाओ, खर्चे बताते हो, और फाइनली कितना प्रॉफिट बचता है? सर अभी मैं एक पैकेट के हिसाब से आपको फटाफट बता पाऊंगा। हाँ, ठीक है, फॉर पैकेट। एग्जाम्पल, एक 100 रुपीज का पैक हम लोग 45 रुपीज में सेल करते हैं, और उन्हें बनाने में हमें कॉस्ट लगती है अराउंड 22 to 23 रुपीज। 50% ग्रॉस मार्जिन हो 50% गया। मार्जिन। कम है, ग्रॉस मार्जिन तो कम है, कम है। उसके बाद आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, हम अभी बूटस्ट्रैप्ड है तो हम ज्यादा सैलरी भी नहीं ले रहे। 8 to 9% नेट मार्जिन आ जाएगा अगर हम सैलरी भी लेना चालू कर दें। तो आपने वैल्यूएशन तो 36 करोड़ की मांगी है। अगर 10% कमाते हैं तो 10 टाइम में बिट्टा लगा लें, 20 टाइम में बिट्टा लगा लें, तो वैल्यूएशन तो 4 से 5 करोड़ की बनी। यस, बट अभी ये जो कॉस्ट है ये और कम हो सकती है। ये और कम हो सकती है। हमारी फैसिलिटी की कैपेसिटी 10 टन्स अ डे है सर। अभी हम लोग बना रहे हैं 1.5 to 2 टन्स। ओह वाह, नाइस।
नहीं, बट अगर आपकी फैक्ट्री में कैपेसिटी है तो आप दूसरे ब्रांड्स के लिए भी तो बना सकते हो। बट हमारा पूरा फोकस है, अभी सब ब्रांड्स को अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है। अभी हमें पूरा डिवोशन ही इसको देना है, ना कि सिर्फ हम टर्नओवर देखें और ये देखें। हमारा एसओपी सेट है, सब कुछ सेट है, उनके लिए सब चेंज करना पड़ेगा। और वो जाते जाते कोई भी एक प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वेरी गुड। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 29 कंप्लीटेड 30 इयर्स। वाओ। अर्जुन, मैं आपको कहूंगा आप A+ एंटरप्रेन्योर हैं। आपका वैल्यू सिस्टम बहुत जबरदस्त है। जैसे आप फेसबुक से आपने काम शुरू किया, इससे पता चलता है आप हसलर भी हैं, अपॉर्चुनिस्टिक भी हैं। ये कैटेगरी से मुझे चैलेंज, 100-200 करोड़ का बिजनेस बन जाएगा तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा इस कैटेगरी में ना कि कुछ रेवोल्यूशनरी हो जाए। सिंगल पल्स अभी भी 300 करोड़ कर रहा है। कॉपी को इनबिस्को इंडोनेशिया का अभी भी 300+ करोड़ कर रहा है। भाई साहब, आप में पोटेंशियल है, आप 30,000 करोड़ का बिजनेस बना सकते हैं। अगर आप कल को कोई और कैटेगरी में बिजनेस करें तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, पर आज बाहर हूँ। मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये इंडस्ट्री जो है ना, आप मस्ती से चलाओ, इसमें इन्वेस्टर्स की तरफ मत देखो। I agree. For now, unfortunately, I'll have to be out. I'm very sad to be out. हम खुशियां बांटने आए थे अमन सर, पर आप सैड मत होइए। आई एम वेरी हैप्पी। So nice. ओके। सो स्वीट। सेम रीजन से मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी कि टैम छोटा है, प्लस थोड़ा ये कैंडी वैंडी बिजनेस से कंसेप्चुअली थोड़ा मेरा पंगा है। बट बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी शुद्ध गुजराती सुन के, मजा आ गया। तो थैंक यू फॉर दैट। मास मार्केट प्रोडक्ट है, मेरे को नहीं लगता है डिक्लाइनिंग मार्केट है फॉर पुश कैंडी प्रोडक्ट। बट ये आपने जो बनाया ये पुल कैंडी प्रोडक्ट है। ये बच्चे जाके खरीदेंगे कि मम्मी को बोलेंगे हमें दिलाओ। तो मैं आपको ऑफर देना चाहूंगा। वाओ। मैं जो वैल्यूएशन देना चाहूंगा, मैं आपको 72 लाख देना चाहूंगा, जिसके अंदर 40 लाख का होगा इक्विटी इन्फ्यूजन, जिसमें मैं 5% चाहूंगा इक्विटी। यानी कि मैंने आपकी वैल्यू लगाई 8 करोड़ और 32 लाख का लोन होगा 12% पे। ये आप 32 लाख अगर 11% पे दोगे ना इंटरेस्ट पे तो डील हो जाएगी। 11%, सही बोला। यार मुझे क्या मजा आ रहा है ना, ये जो आपने टॉय डाला है ना इसमें, आप अभी तक समझ नहीं पाए हो, लेकिन ये काफी अच्छा बिजनेस बन सकता है। अगर इसको बनाना है तो वही किंडर जॉय, वही रिगलीज कंपनी, जानते हो यूएस में कितनी बड़ी कंपनी है। अनुपम, इवन मैकडॉनल्ड्स का हैप्पी मील, हाँ, बच्चे वो हैप्पी मील के लिए जाते हैं। ये मजेदार है। ये 72 लाख 11% लास्ट एंड फाइनल ऑफर, क्या बोल 11%। आप अपनी इक्विटी बचाइए, ये बहुत ज्यादा इक्विटी ले लेंगे। आप ये सोचिए किसने आपका धंधा समझ लिया, कौन हेल्प कर सकता है, बाकी आपके ऊपर। सर तो हम आपको काउंटर करना चाहेंगे। हाँ जी। आप दोनों को 72 लाख फॉर 5% इक्विटी। ये तो आपने आधा कर दिया यार। साथ मिलके ग्रो करना है और थोड़ी इक्विटी भी बचानी है। मैं 72 लाख देता हूँ आपको 9% के लिए, हाँ की ना भी करो, नहीं तो आई एम आउट। बात तो करने दो भाई, बात तो करने दो। हाँ जी। 72 लाख 7 अभी क्लोज करो। ओह, आप दोनों ही साथ में आइए सर। आ जाते हैं। अगर अमित मानता है तो 10% हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे 72 नीचे लाख नहीं 10% 5 ईच। आप बताइए, इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा भाई। ओरो जाता हूँ भाई, बहुत अच्छे तो बहुत फायदा होती है। 8% दे। ना 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 एक बार डिस्कस कर लो, आराम से बात कर लो। नो डील। ना ना सोनो मुझे गाल पप्पा ही सोनो बाकी એટલો બધો ચાન્સ નહીં મળે। ના કભી બેટા તું નતો સમજાય મુझे એટલી બધી બ્રાન્ડ મુકે એડી તો ના દી 7% 7। तू न बोला जाऊं बोलता। क्या लग रहा है भाई? अमित सर 72 लाख फॉर 6%। चलिए मैं आउट हूँ भाई, मेरा इससे नहीं होगा। देखो मैंने 72 लाख 7% दिया था, 1% इधर उधर नहीं करते, मजे आएंगे साथ करने में। चलो थैंक यू वेरी मच, मजा आया। अमित, इक्विटी के लिए लड़ना ठीक है, मैं कह रहा हूँ हाँ 0.5% क्लोज करे, 6.5 में करना। चलिए ठीक है, अमन ने मेरे को बोला था इसलिए मैं कर रहा हूँ 6.5%। ना आपकी ना मेरी 6-7 अब खत्म। अमन ने बोला था इसलिए कर। ओके डन डील डन। वेल डन। गुड डील। कुछ बड़ा करेंगे।
माल आ गया। चलिए बॉस, गुड लक। बस पक्का। पिछले साल धुरंधर कपलप्रेन्योर मिस्टर एंड मिसेस काबरा आए अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट स्किपी आइस पॉप्स के साथ। वेरी वेरी नाइस। सच में बचपन याद आ गया है। हिस्ट्री ऑफ शार्क टैंक आज इंडिया में बनी है। बताऊं क्या? 5 शार्क आपको ऑफर देते हैं। उनके प्रोडक्ट से प्रभावित होकर इस ऑल शार्क डील में 6th शार्क पीयूष बंसल ने भी किया इन्वेस्ट। मैंने प्रोडक्ट ट्राई किया टू बी ऑनेस्ट। बीच में तो मैं ऑलमोस्ट रोज एक स्किपी खा रहा था। मेरे पैसे सबसे पहले गए हैं स्किपी में। आई ट्रस्ट द एंटरप्रेन्योर, तो इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। इस रात हम लोग का एपिसोड एयर हुआ था तो इट वाज लाइक कॉल्स पे कॉल्स आ रहे और ट्रैफिक इतना बढ़ गया था हमारे वेबसाइट में कि लिटरली क्रैश हो गया था हमारा वेबसाइट जब वापस से रिवाइव हुआ हमारा, करीबन 3,500 ऑर्डर्स थे। एक ब्रांड जो शार्क टैंक से पहले 20 से 30 ऑर्डर्स करते थे डेली, उसको 3,500 ऑर्डर्स करना मतलब हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। प्राउड टू से कि स्किपी 7 कंट्रीज में अवेलेबल है। कुवैत, ओमान, दुबई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर एंड हांगकांग एज वेल। शार्क्स मेरे पास एक पिलर्स की तरह खड़े हैं। मैं जब भी चाहूँ उनको कनेक्ट कर सकता हूँ। वो लोग अपना टाइम मेरे लिए निकालते हैं। दे ऑलवेज गाइडेड। और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? मैं तो अपने दोस्तों को बोलता हूँ यार इंडिया आओ, कुछ नया करो, मजा भी आता है और लाइफ का एक बड़ा अच्छा पर्पस मिलता है जो कई बार बाहर नहीं मिलता। शार्क टैंक ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया, हमें एक नेशनल ब्रांड बनाने के लिए, एक अवेयरनेस लाने के लिए, वो किसी भी एडवर्टाइजिंग से हो नहीं सकती है। अगर फिरदौस बरोए ज़मीयस्त, हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त। शार्क्स, इसका मतलब ये है कि अगर इस ज़मीन पे कहीं जन्नत है, वो यहीं है, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में ही है। हमारे पश्मीना शॉल्स हो, मसाले हो या हमारे आलीशान कालीन, इन सब की एक झलक देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग कश्मीर आते हैं। लेकिन ये सब चीजें कश्मीर से बाहर निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। शार्क्स, आजकल तो क्विक कॉमर्स का जमाना है। 1 घंटा क्या, अब तो 10 मिनट पे डिलीवरी हो जाती है। लेकिन ये सपना कश्मीरी के लिए एक सपना ही रह चुका है। डेमोग्राफी ऐसी है, टफ टेरेन है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह में ही जाने में बहुत टाइम लगता है। सड़कें फ्रीज हो जाती हैं, बर्फ गिर जाती है, बारिश होती है। बल्क ऑर्डर ज़्यादा तरीके जैसे कुरियर कंपनीज करती है। ऐसे नहीं कि कोई पिकअप करेगा आपका छोटा सा सामान और दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा दे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाए हम फास्ट बीटल। हेलो शार्क्स, मेरा नाम समीउल्लाह है और मैं हूं आबिद। हम दोनों श्रीनगर से हैं और हम दोनों फाउंडर्स हैं फास्ट बीटल के। फास्ट बीटल एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कि जम्मू कश्मीर की डिलीवरी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। वो चाहे कश्मीर हो, वो चाहे उरी बॉर्डर हो या वो LOC हो, वो कोई ऐसा कोना नहीं जहां फास्ट बीटल पहुंच ना पाए। ये सब बेसिकली हम अपने 2 ऐप्स के थ्रू करते हैं। पहला ऐप जो कि हमारा फास्ट बीटल ऐप है, इसके 2 इंटरफेसेस हैं। एक है बिजनेस इंटरफेस, दूसरा है कस्टमर इंटरफेस। जो कि बिजनेस इंटरफेस है वो पर्टिकुलरली फोकस्ड है बिजनेसेस के लिए, जिनको वो मदद करता है बिजनेसेस को अपने ऑर्डर्स डिलीवर करने में। दूसरा हमारा इंटरफेस है इसमें कस्टमर इंटरफेस। ये एक हाइपर लोकल ऐप है जिसकी वजह से हम एक पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक सामान भिजवा या मंगा सकते हैं। और हमारी दूसरी ऐप है डिलीवरी ऐप, जो कि हमारी इंटरनल डिलीवरी राइडर्स के लिए है। शार्क्स, हमने अभी तक 1200 से ज्यादा बिजनेस को एम्पावर किया है।
10 लाख से भी ज़्यादा हमने ऑर्डर डिलीवर किए हैं। 55 देशों में हमने कश्मीरी प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं। और जम्मू कश्मीर के कोने कोने में हमने बड़े बड़े ब्रांड्स के भी ऑर्डर डिलीवर किए हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट और भी बड़े बड़े ब्रांड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम देश के हर उस कोने कोने में पहुंचे जहां डिलीवरी एप्स पहुंच नहीं पाती। तो हमारा आस्क है आपसे 90 लाख 3% की इक्विटी। आइए शार्क्स, करते हैं फास्ट डिलीवरी देश के हर कोने में फास्ट बीटल के साथ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार। तो समीउल्लाह और आबिद, शार्क टैंक में स्वागत है। थैंक यू। प्रॉब्लम तो बहुत जेन्युइन लग रही है जी। आपने बहुत ही बढ़िया नीश पकड़ा मेरे हिसाब से जी। आप कश्मीर में ही पले बड़े हुए? हाँ जी, हम दोनों बेसिकली फ्रेंड्स हैं। ओके। बिफोर फास्ट बीटल मैं दुबई में काम करता था एज CTO, और मेरी जो एजुकेशन है, मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ। और कॉलेज मैंने दिल्ली से पढ़ा है। CEO कौन है? CEO मैं हूँ। आप पहले CTO जो CEO से ज्यादा बात कर चलिए बताइए। तो मैंने BBA हरियाणा यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी किया है। तो मैं कश्मीर के एक पहले स्टार्टअप में जॉब किया क्योंकि ई-कॉमर्स का बूम हो रहा था। तो मेरे को ये प्रॉब्लम वहीं पे दिखी। तो मैंने आबिद को फ़ोन किया। मैंने बोला आबिद, क्यों ना हम एक कंपनी भी स्टार्ट करें और एक अपनी कम्युनिटी को भी हेल्प करें और ये प्रॉब्लम बड़ी सॉल्व करें। बहुत अच्छी बात है। तो हमने 2018 में रिज़ाइन किया, इसने भी रिज़ाइन किया, तो हमने 2019 से ये कंपनी स्टार्ट की। कश्मीर है, वहाँ से मैंने ज़्यादा बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स वहाँ से दिखे नहीं। क्या रीज़न है इस चीज़ का? रीज़न ये है कि वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है, वहाँ पे ऐसे कुछ हमारे फैसिलिटीज़ नहीं है। आप जैसे लोग अभी वहाँ पे कम मिलते हैं हमें, जो हमें सपोर्ट करे। तो इसी की वजह से हमारी जो जम्मू कश्मीर की यूथ है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंडेंट होती है। तो आप लोगों ने नहीं सोचा कि आपको भी तो ये प्रॉब्लम आएंगी? घर वंद है घर सासा बरने रहने जा। अगर आपको कहीं से भी शुरुआत करनी है, वो आपको अपने घर से करनी चाहिए। यही सब लेके हमने कश्मीर में फास्ट बीटल स्टार्ट किया। लोगों ने बोला कि ये नहीं चलेगा, इस बिजनेस के लिए इंटरनेट ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे तो हर दूसरे दिन इंटरनेट बंद होता है, तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे? हम इंटरनेट बंद आज नहीं देख रहे हैं, तो ये हमने पिछले 10 साल से देखा है। या कर्फ्यूज, तो इसको हम चैलेंज मानेंगे और इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे। जो भी परसेप्शन है बाहर के लोगों में यहाँ की जगह के बारे में, वो हम चेंज करेंगे। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा देश है। तो जब हम नहीं करेंगे तो कौन आके वहाँ से करेगा? फिर आ जाते हैं आपके बिजनेस में। जहाँ तक मेरी समझ है 3-4 चीज़ है इसमें। एक तो फर्स्ट माइल हो गई, दूसरा हो गया मिड माइल, तीसरा हो गया लास्ट माइल। जी बिल्कुल। तो आप कौन से काम करते हो, जरा समझाएंगे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू? कश्मीर में हम सारा खुद करते हैं। जो कश्मीर के बाहर है वो हमारे पार्टनर्स है, उनके साथ हमने टाई अप कर रखा है और कस्टमाइज प्राइसिंग है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जाऊं किसी कोरियर ऑफिस के पास, मेरे को 200-250 रुपए पर केजी जान देना पड़ता है और मुझे वहां जाना पड़ता है घर से। अगर वही हमारे ऐप के थ्रू आ जाए तो उसको वो 200 रुपये ही देना है या 150 रुपये ही देना है। हम जियो के साथ मिडवाइल भी करते हैं। वो हमारा जो सामान है वो जम्मू में ड्रॉप करते हैं हमारे वेयर हाउस पे, वहाँ से हम मिड माइल लेके फिर अपने हब्स में डाल के फिर लास्ट माइल भी करते हैं। अच्छा, तो ये भी करते हैं? हाँ जी। ये जो बड़े कंपनीज है जैसे डिलीवरी, एक्सप्रेस बीज, वो नहीं है कश्मीर में? ये जो बड़े कंपनीज है जैसे डिलीवरी, एक्सप्रेस बीज, वो नहीं है कश्मीर में? वो कश्मीर में है, बट हमारी लोकल जियोग्राफी नॉलेज हमें हेल्प करते हैं कि उनसे ज़्यादा स्पीड में। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा। 2-3 महीने पहले हमारे साथ जियो ने बिजनेस किया। हमने जम्मू से उनका सामान लाया श्रीनगर, जबकि वो डिलीवरी के साथ लाते थे, उनका टैट था 7 से 8 दिन। जो ही वो फास्ट बीटल पे साइन अप किया, टैट 7 दिन से 3 दिन पहुंचा और उनकी RTO रेट थी 30%। हमने वो 5% से कम लेके आए। तो आज वो हमें ऑफर कर रहे हैं कि पूरे JNK आप ही संभालो। हमारा बेसिकली जो रीच है वो बाकी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि हम उरी बॉर्डर्स तक डिलीवर करते हैं, जो कि बड़े बड़े कंपनीज उनकी रीच तो सिटी तक है या मेन टाउन्स तक है, बट जब व्हेन इट कम्स टू विलेजेस, विलेज पे ये तब वहाँ तक वो नहीं है। तो वहाँ कंपटीशन जीरो है? वहाँ जीरो है। ये फ्लीट आप खुद ओन करते हो या? जी नहीं, हम रेंटल पे, क्योंकि हम एसेट पे कुछ पैसे हेवी एसेट नहीं, नहीं, नो हेवी एसेट में कभी नहीं चलता ये बिजनेस। वेरी गुड, या दैट्स गुड। एसेट लाइट, इसका अर्थ होता है जब बिजनेस अपनी बुक्स पर कोई एसेट्स नहीं खरीदता
और इसका रिवर्स होता है एसेट हेवी, जहाँ बिजनेस चलाने के लिए अपनी बुक्स पे ही सारे एसेट्स खरीदता है। जैसे कि उबर एक एसेट लाइट कंपनी है जहाँ पर वो कोई गाड़ी ओन नहीं करता। दूसरी तरफ है मेरू कैब्स, जहाँ पर सारी फ्लीट मेरू खुद ओन करता है बिजनेस चलाने। कितनी डिलीवरी होती होंगी एक दिन में और आप कितनी करते हो? अगर एक दिन में होती है 30,000 या 40,000 की डिलीवरीज, हम उसमें से अभी करते हैं 3 से 4,000। तो अभी आपका क्या स्केल है, बिजनेस कितना बड़ा है, इन्वेस्टमेंट भी रेज किया ऐसा लग रहा है आपने? हाँ जी, पहले हमने किया था 20 लाख रुपए रेज 3 करोड़ की वैल्यूएशन पे, फिर हमने 6 करोड़ की वैल्यूएशन पे 70 लाख रुपीस रेज किया था। टोटल हमने अभी तक 90 लाख रुपीस रेज किया है 15 इन्वेस्टर्स से, जो कि एंजल्स हैं और HNIs है। ESOP भी बनाया आपने कुछ? ESOP हमने 10% बनाया, क्योंकि हमें चाहिए कि हमें सीनियर लोग भी चाहिए कंपनी में। तो एक बंदा है, सनी है उसका नाम, वो डच सिटीजन है, वो नीदरलैंड्स में एक बड़ी स्टार्टअप में फाउंडिंग टीम में काम कर चुका है। ESOP पे हमने लेके कितना इक्विटी दिया उन्होंने? 6.5%। 6.5% दे दिया, क्योंकि हम उसकी सैलरी मैच नहीं कर पाते। बहुत अच्छा किया, शानदार तरीका। लास्ट वैल्यूएशन कब लिया आपने? नवंबर में लिया। नवंबर 2021। हाँ जी। और क्या था वैल्यूएशन? 6 करोड़। तो तब से बिजनेस आपका इतना बढ़ गया, 5 गुना हो गया क्या? आप 30 करोड़ वैल्यूएशन आज लेके आए हैं। तब हमारे पास रेवेन्यू था 7 लाख रुपए महीने का। आज हमारे पास 25 से 30 लाख का रेवेन्यू है। हम प्रोजेक्टेड रेवेन्यू करते हैं 2023 का 2 करोड़ 99 लाख। 3 करोड़ करोगे? 3 करोड़ का हम समझेंगे रेवेन्यू हमारे पास है। तो आपने बताया कि अभी आप 30 लाख पर मंथ करते हैं, करेक्ट? जी। तो इसमें पैसा बनता है? देखिए, अगर हम पूरे साल की बात करें, ग्रॉस रेवेन्यू हम निकाले, ग्रॉस रेवेन्यू हमारा 54% है। अगर हमने इस साल का प्रोजेक्ट किया है 3 करोड़, ग्रॉस रेवेन्यू 54% है का मतलब नहीं सर? ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन। बट हमारे खर्चे हैं 3 करोड़ से 10 लाख। हमारा 10 लाख बर्न हो रहा है। 3 करोड़ एक साल का। 3 करोड़ में से करीब 1.25 करोड़ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। बाकी बताइए और खर्चे कहाँ हुए? साल रेंट हमारा साल का होता है कम से कम 20-25 लाख। और सैलरीज सबकी मिलाकर अगर हम सोचे 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 25 लाख तो समझ तो बैठ गया। और 30-40 लाख रुपए अलग अलग जो खर्चा होता है। विजन क्या है 3 साल 5 साल में, क्या करना चाहते हैं? और पहले हम चाहते हैं कि हम 2 साल और कश्मीर में रुके, नंबर 1 बने हिमालयन के। नंबर 1 मतलब कितना साइज सेल्स बनेगा आपका 2 साल में? 2 साल में हमें 200 करोड़ की कंपनी बनानी है। और मैं फिर नॉर्थ ईस्ट भी गया था, फिर मेरे दोस्त मिले जो कि एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो उनको भी यही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी एक्सपर्टीज़ है हार्श वेदर में, जहां पे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, ऐसी चीज़ें हो, वह हम पे ये सेम मॉडल रेप्लिकेट करें। अच्छा समीउल्लाह और आबिद, मैंने डिसीजन बना दिया है। अभी उरी बॉर्डर या हिमाचल या नॉर्थ ईस्ट में जो डिफिकल्ट टू रीच एरियाज है, वो आपका एक USP बन सकता है। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक आप ग्रो करेंगे, पर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आप स्केल नहीं कर पाएंगे। सो आई एम आउट, पर आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आज मैं इसलिए आउट होना चाहूँगा इसके अंदर से, उसका रीज़न ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारा डिफेंसिबिलिटी ऑन B2B बिजनेस क्या बनेगा। पर आई विल विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे लगता है कि जैसे कश्मीर का इकोसिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए, कश्मीर से एंटरप्रेन्योर्स और आने चाहिए। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, वो ऑफर होता है 20 लाख इक्विटी एट 4% और 70 लाख डेट एट 8%। उधार मतलब? कश्मीर जैसे जगहों पे मैंने अभी लेंसकार्ट में खुद एक्सपीरियंस किया है। डिलीवरी करते हो हमारी? हाँ करते हैं आपकी। हाँ बारामूला में। हाँ, अभी ग्रोथ आएगा, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप कुछ बड़ा करेंगे। थैंक यू। मैं आपको ऑफर देता हूँ 90 लाख पूरे इक्विटी 10% के लिए। 90 लाख रुपए आपको ऑफर करता हूं मैं फॉर 9% इक्विटी। 3 ऑफर्स। क्या बात है। तो मैं अब आपको ऑफर देता हूँ जो इन्होंने दिया, मैच करता हूँ। 90 लाख फॉर 9%। क्या हुआ भाई, लेकिन वो उधार नहीं दी? अरे चेंज किया ना ऑफर। थैंक यू तो बोल दो हमको, उधार नहीं लेना पड़ा। तो मुझे बोल दो कि मेरे ऑफर के वजह से इन्होंने ऑफर दिया। थैंक यू एवरीवन।
3 ऑफर है आपके पास। पीयूष का ऑफर है 90 लाख फॉर 10% इक्विटी, और अनुपम और अमन का सेम है, मतलब मेरा भी इंडिविजुअल सेम ही है। ठीक है, तीनों का सेम है 90 लाख फॉर 9%। आप तीनों में से एक को चुनिए। हम काउंटर ऑफर देना चाहते हैं। बताइए क्या है काउंटर ऑफर? 5% ऑफ 90 लाख। 5% फॉर 90 लाख, ये क्या हो गया यार? किसके लिए है ऑफर बाय द वे? हमारे पास 2 शार्क्स आएंगे, अमन जी और पीयूष जी। और अनुपम जी। चलो तो आप लोग दोनों ले लो, फिर मैं आउट होता हूँ। मैं अमन के साथ आने के लिए रेडी हूँ। आपकी वैल्यूएशन मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी। हम नॉर्मली दोनों शार्क में 12% लेते हैं, लेकिन आपके लिए हम ले रहे हैं 90 लाख फॉर 9%, जो हमारा लास्ट ऑफर होगा। अब आप बोलिए आपका क्या है? बोलो भाई। चलो फिर आते हैं 90 लाख पे 7% पे। Just because you are fighting for your equity, मैं पीयूष से बिना पूछे आपके लिए लास्ट ऑफर दे देता हूँ 90 लाख फॉर 8%। अगर इससे कम आप जाना चाहोगे, I don't believe we should do it. 90 लाख 8%। कर लो भाई, अभी तो कर लो। चलो दिस इज द फाइनल। 1% से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कर लीजिए। हाँ या ना? हाँ या ना? चलो 90 लाख पे 7.5 तो डील क्लोज करते। अरे यार इतना नहीं कुछ। ए हाय राम। चल ठीक है 7.5 करते हैं। चल पीयूष आ जाओ। चल यार। अब कश्मीर आने के लिए रीजन मिल गया। मैं बचपन में गया था। अरे मैं हर साल जाता हूँ। ब्यूटीफुल। आई थिंक ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट डील्स होगी। आपके साथ बड़ा बनेगा। इकोसिस्टम है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर But you didn't accept me, huh? Very bad, very bad. You can also join us in next round. Thank you. All the best. Thank you so much. All the best. Thank you. हाय शार्क्स, हाउ आर यू? पीयूष जी, मैं आपसे शुरू करूंगी। तो आज आप कितनी बार वॉशरूम हो आए और कैसी थी आपकी धार? बता दो, आप बता ही रहे हो तो। स्ट्रॉन्ग थी या वीक थी? ना मैंने ध्यान नहीं दिया पर चल झूठे। कर दिया ना पर मैंने आपको ऑकवर्ड। हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए शार्क्स, हमारे पेशेंट जब हॉस्पिटल आते हैं और उनसे ऐसे सवाल किए जाते हैं तो उनको कैसे लगता होगा? काफ़ी सारे डिसीजेज ऐसे होते हैं जैसे कि रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, प्रोस्टेट है, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, यूरिन की धार का अटकना, स्ट्रिक्चर्स। तो इन सब डिसीजेज में अक्सर डॉक्टर्स एक टेस्ट रेकमेंड करते हैं जो है कन्वेंशनल यूरोफ्लोमेट्री। तो ये यूरोफ्लोमेट्री की जो टेस्ट है, इसको करने के लिए पेशेंट्स को 2 या 3 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है महीने में। तो डोंट वरी शार्क्स, वी हैव गॉट अ सॉल्यूशन फॉर इट, और वो है पी-फ्लो। पी-फ्लो दुनिया का पहला पोर्टेबल और डिस्पोजेबल किट है जो कि कन्वेंशनल यूरोफ्लोमेट्री की टेस्ट को पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकता है। और पेशेंट इसको घर पे ले जा सकता है। घर पे वो अपनी टेस्ट करता है तो रिपोर्ट अपने आप उसके मोबाइल पे आ जाती है। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति रवंदले। और मैं हूँ डॉक्टर आशीष रवंदले। हम हैं फाउंडर्स पी-फ्लो के। हम धुले महाराष्ट्र से हैं। सो द विजन इज कि पी-फ्लो को हम दुनिया के घर घर तक पहुँचाएं, पेशेंट्स को एक डिग्निटी के साथ अपना टेस्ट करने का मौका मिले और अपने ऑर्गन्स को टाइम पे बचाए, बिकॉज वी स्टिल बिलीव इन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। हमारी आस्क इस इन्वेंशन के लिए है 60 लाख फॉर 1%। टोटका बन गया भाई। प्रीति, आशीष, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। आपका लास्ट नेम एक ही है? वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। आई एम हर हस्बैंड। अच्छा, वो भी क्लैरिफाई कर दिया, अच्छा किया। ये आपने क्यों किया? CEO
सीईओ कौन है? She is the whole and soul. अरे वो बोलने से नहीं होता है, इक्विटी स्प्लिट क्या है? We are 35 approximately. अच्छा, गुड। आप लोग यूरोलॉजिस्ट हैं? मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ and she is an ophthalmologist. अच्छा। Can we show you the demo if you have? Yes, please. यूजुअल सिनेरियो में पेशेंट को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जब उसका ब्लैडर फुल होगा तो एक टेक्नीशियन उसे एक लैब में ले जाएगा या और एक इलेक्ट्रॉनिक पॉट में यूरिन करने को बताएंगे। वो कॉन्स्टेंटली उस पर नज़र रखे हुए होगा कि भैया आपकी यूरिन स्टार्ट हुई। अगर स्टार्ट होती है तो फिर वो क्लिक करेगा, कंप्यूटर विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो इससे पेशेंट को काफ़ी एम्बैरेसमेंट और हिचकिचाहट होती है और इसकी वजह से काफ़ी फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती है क्योंकि पेशेंट खुल के यूरिन नहीं कर पाता इन सिंपल वर्ड्स। इसके लिए हमने ये पी-फ्लो बनाया। समझिए एक राजेश जी करके पेशेंट है, तो वो हमारे ऑनलाइन शॉप से या अमेज़ॉन से ये किट खरीदता है। किट उसके घर पे पहुंच जाता है। किट एक बॉक्स में आता है, कुछ एक्स्ट्रा फनल्स दिए हुए हैं अगर उसको टेस्ट रिपीट करनी पड़ी तो। जब उनका ब्लैडर फुल हो जाएगा तो इसको एक लेवल्ड सरफेस पे नीचे की तरफ रखेंगे और ऐसे फनल को पकड़ के उसमें पी करेंगे। वो सारा पी नीचे के जो ग्रेडेड कॉलम्स है उसमें आ जाएंगे। तो फिर वो QR कोड जो पैम्पलेट में दिया हुआ है वो स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म में अपना नेम, एज, सेक्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस ये सब एंटर करेंगे एंड नीचे एक फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करने की एक स्पेस है। तो बेसिकली ये फ़ोटो अपलोड होके हेडक्वार्टर्स चला जाएगा। फ़ोटो किस चीज़ का? ये पी-फ्लो का सामने से एक फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो को वो एनालाइज करता है डॉक्टर और फिर वो एक रिपोर्ट बनाते हैं। यस। क्या आपने एक्यूरेसी लेवल पाया है अभी? तो हमने ये सेम पेशेंट लेके, सेम वॉइड लेके इस पे भी टेस्ट किया है और इलेक्ट्रॉनिक पे भी टेस्ट किया है एंड इट इज शोइंग मोर देन 95% ऑफ एक्यूरेसी। तो ये कम नहीं है? इतना ही होता है। 95 इज ओके। 95% इज अ गुड एक्यूरेसी। आप कितना प्राइस एडवांटेज दे रहे हैं पेशेंट को? एवरेज कॉस्ट अगर यूरोफ्लोमेट्री में इंडिया में देखें तो एवरेज कॉस्ट इज अराउंड 1000 रुपीज टू 1100 रुपीज फॉर अ सिंगल टेस्ट को टेक्नीशियन के सामने करना। और ये इसका प्राइस क्या है? हमने अराउंड 1000 रुपीज रखा है बट वी आर गिविंग सेम प्राइस बट 3 बार यूज कर सकते हैं। यस। तो 300 पकड़ो, आप 350 रुपीज पकड़ो। यस। और बनता कितने में आपके? 130 रुपीज और सारा प्रोडक्शन बॉक्सिंग सब मिला के अराउंड 200 रुपीज। 80% ग्रोस मार्जिन। कितने लोगों ने यूज किया है ये? हमने प्रोडक्शन पोस्ट कोविड ही स्टार्ट किया और फर्स्ट बैच हमारी जनवरी 2022 में आई। सितंबर तक हमने 650 पीसेस सेल किए। स्प्लिट क्या रहेगा, मतलब B2B बिजनेस है या B2C, ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तो हम सिर्फ अपने हॉस्पिटल्स में और अपने नेटवर्क में दे रहे हैं। अच्छा, अभी अपना बेचना चालू नहीं किया अपन? बिकॉज हमने अभी इस पे बिल्कुल काम नहीं किया है। आपको क्या लगता है 3 साल में कितनी बड़ी कंपनी, कितना बड़ा रेवेन्यू आप कर सकते हो इस कंपनी में आपके व्यू में? मैं सिंपल सा कैलकुलेशन आपको वो बता दूं सर कि देयर आर 10,000 यूरोलॉजिस्ट इन द कंट्री टुडे। सिर्फ 500 प्रिस्क्रिप्शन चाहिए हमें यूरोलॉजिस्ट से और इसकी प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 400 to 500। गॉड, दैट वुड बी द पर डे कैलकुलेशंस। तो बता दीजिए अप्रोक्सीमेटली कितनी बड़ी हो सके? अराउंड 2.5 lakhs पर डे रेवेन्यू इज द ओनली द प्रॉफिट ओनली। रेवेन्यू 5 lakhs। या और अगर आपने इसका एक होम यूजेज नीड पैदा कर दी तो वो एक नई कैटेगरी बन सकती है जो आज की तारीख में नहीं है। जैसे लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं वैसे ये भी शायद यूज कर सकते। यस, करेक्ट। तो आप लोग इसमें कैसे गए इस बिजनेस? मेरा सारा स्कूलिंग धुले महाराष्ट्र में ही हुआ है और फिर MBBS मैंने BJ मेडिकल कॉलेज पुणे में किया है। ग्रेट कॉलेज। थैंक यू मैडम। MSB मैंने वहीं पे किया है ससून जनरल हॉस्पिटल पुणे में और फिर मेरे MCH यूरोलॉजी उसके बाद किया। दैट वाज थ्रू ऑल इंडिया एंट्रेंस दैट आई डिड एट बॉम्बे हॉस्पिटल। और फिर उसके बाद DNB यूरोलॉजी की जो मैं एम्स न्यू दिल्ली से पास हुआ। उसके बाद मैं सिंगापुर गया, मैंने एक फेलोशिप वहाँ पे की। तो आफ्टर दैट आई हैड ऑफर टू गो टू डेट्रॉइट एज अ रोबोटिक सर्जन। आई डिनाइड दैट ऑफर एंड आई वेंट बैक टू धुले टू प्रैक्टिस। धुले में क्या किया आपने? धुले में 20 बेडेड यूरोलॉजी सेटअप इनिशियली स्टार्ट किया। वाओ। और उसको एक्सपांड करते हुए 2015 तक
हमने उसे 110 बेडेड सेटअप किया, यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी का सेटअप है, प्लस मल्टी स्पेशलिटी है। तो अभी आपका ये हॉस्पिटल अभी भी है? अभी भी है। 2009 में हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने एस्टैब्लिश की एंड वी वेंट पब्लिक इन 2015। यू वेंट पब्लिक ऑलरेडी? या। Which company? तेजनक्ष हेल्थ केयर लिमिटेड। और ये कंपनी आप ओन करते हैं? जी। कितनी वैल्यू कंपनी की पब्लिक है तो बता ही सकते हैं आप? 125 करोड़ से 125 करोड़। तो ये कंपनी में आप पैसे लेंगे, पब्लिक कंपनी में हमसे पैसे लेंगे? नहीं, ये अलग है। ये सेम है, लिमिटेड ही है भाई। नो, वो अभी एक ग्रे जोन है। वी आल्सो नीड टू डिसाइड। आप आज के लिए क्या सोच रहे हैं? नई कंपनी बनाएंगे कि क्या करेंगे? ये क्लैरिटी कर दीजिए आप। इसमें दो तरीके हो सकते हैं। अच्छा जी। हम सब्सिडरी कंपनी बना के बोर्ड की परमिशन लेके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा। दूसरे, इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय मी पर्सनली। सो ये एक अलग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। और जिसमें क्यों ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलग से आपके पास? मेरे सर 18 पेटेंट एप्लीकेशंस है और उसमें से 5 ग्रांटेड है और सारे मेरे नाम पे है। इफ यू आर जस्ट द प्रमोटर ठीक है, लेकिन क्या आप वहाँ पर ऑफिशियल कैपेसिटी में एमडी या सीईओ भी हैं? सैलरी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, सैलरी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कंपनी से। आप क्या हैं? एमडीए, सीईओ क्या है? एमडी हूँ। लेकिन फिर भी आप साइड में पैटेंट्स फाइल कर रहे हैं अपने खुद के नाम यही एरिया में। ये तो पहले ही गलत है फंडामेंटल। इंडिविजुअल नेम में कर सकते हैं। ये कर सकते हैं सर, जरूर ये कर सकते हैं। या इट्स ओके। डॉक्टर साहब, आपने इतनी पढ़ाई करी, पेटेंट्स करे हैं, इनोवेशंस करी है, एमडी भी हो, पब्लिक लिस्टेड कंपनी भी चला रहे हो और साथ में इनोवेशन भी कर रहे हो। क्या क्या करते हो भाई साहब आप? कमाल हो भाई साहब। अभी तो आधा ही बताया है। और पूरा बताइए डॉक्टर साहब, यही सुनना था। और क्या क्या करते हैं? सर, ही इज अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्वाइस। एक तो है, इन्होंने एक किडनी में से 1,72,155 स्टोन्स निकाले थे। 1 लाख एक किडनी से? एक किडनी से सर। उसका साइज काफी डिफरेंस था साइजेस में। काफी चीजें माइन्यूट भी थी, कुछ बड़ी भी थी। और दूसरा रिकॉर्ड था लार्जेस्ट किडनी रिमूवल के लिए। ओह माय गॉड, वाओ। पर आपके पास इतना पैसा है, आई एम अज्यूमिंग, तो आप यहाँ पे शार्क टैंक से क्या चाहते हैं? मैं एक कोर एकेडमिशियन हूँ एंड शी इज ऑल्सो अ कोर एकेडमिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर। मार्केटिंग ये हमारा फील्ड है नेविया। वी डू नॉट हैव द एक्सपर्टाइज एंड दैट इज वेयर द हेल्प ऑफ पीपल लाइक यू इज रिक्वायर्ड। चलो अमित, और आपको ऑफर देते हैं। वैल्यूएशन क्या दे रहे हैं? अरे लेट 1 मिनट यार, हम ऑफर दे रहे तो वैल्यूएशन तो डिस्कस डील में बहुत फायदा होगा। तो एक बार तीनों मिलकर बात कर लें। 2 मिनट दीजिए, यहाँ पर हमारे और इंटरेस्ट बैठ गए हैं। मेरे को आप दोनों से मिलकर बहुत ही मजा आया। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत अच्छी टीम लगी, सुपर टीम लगी। आप लोग का इन्वेंशन मेरे को लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, स्पेशली डेवलपिंग नेशन में। केवल इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, जहाँ पर भी डेवलपिंग नेशन थे वहाँ पर सब जगह काम आएगा मेरे व्यू में। तो कॉज बहुत अच्छा है ह्यूमन मैनकाइंड के लिए, इसलिए अमित और मैं कंबाइंड दे रहे हैं ये ऑफर। और इसमें कुछ प्री कंडीशन है ताकि इसमें बाद में कंफ्यूजन ना आए। स्ट्रक्चर आपको राइट देना पड़ेगा ताकि हम लोग जहाँ पर भी पैसा डालने आए उसमें हम लोग पैसा बना पाएं, और एग्जिट का पाथ आपको दिखाना पड़ेगा कि हम लोग अपना पैसा कैसे बनाएंगे इवेंचुअली। कि ये पेटेंट फाइल्ड है तो उसका पेटेंट का अप्रूवल आना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की इजाद है पहले, जैसा आपने बताया। इस सब के बेसिस पे बेसिकली जो हम ऑफर आपको देना चाहेंगे वो देना चाहेंगे 10% हम लेना चाहेंगे कंपनी का। 60 लाख हम आपकी कंपनी में डालना चाहेंगे। 6 करोड़ का ऑफर डाला। ये हंस रहे हैं, अभी आएंगे तो इनको भी हम देख लेंगे कैसे निपटना है। हमें आप अच्छे लगे, इसलिए सबसे पहला ऑफर हम दोनों ने मिलकर दिया। आपको यहाँ एक टेक और ब्रांड बिल्डर मिल रहा है और एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट मिल रही है। इट्स एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। तो आप ये ऑफर ले लीजिए। मैं आज इससे बाहर हूं प्राइमरली बिकॉज स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, और आप ये करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आशीष जी, आपने तो अपनी लिस्ट जो बनाई है ना, जो आप करते हो,
उससे हम सरप्राइज हैं, क्योंकि मेरे से तो मैं तो 3-4 चीजें करता हूँ, वही ठीक से नहीं हो पाती। जितना आपने चीजें की हैं उससे मुझे वो याद आ जाता है कि आप पुरुष ही नहीं है, आप महापुरुष है, महापुरुष। बट मैं अभी के लिए आउट हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट अभी तक हुआ नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है अभी, और मुझे लगता है कि इसमें आपकी ये हेल्प कर सकता है। ये जो आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किया है, ऑलरेडी अ पब्लिक कंपनी, और अभी आप रेस करना चाहते हैं, आप क्लियर नहीं है कहाँ रेस करेंगे, ये मेरे साथ कहीं बैठ नहीं रही है बात। मुझे लग रहा है आप कहीं शार्क टैंक में आने के लिए थोड़ा शायद बहक गए या थोड़ा क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आई एम नॉट क्लियर व्हाट द रीजन इज, क्योंकि मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या स्ट्रक्चर चाहते हो और क्यों चाहते हो। मैं इससे आउट होना चाहूंगा। आपके पास एक ऑफर फिर भी है, 60 lakhs for 10%। क्या कहना चाहते हैं? क्या हम 2 मिनट लेके? हाँ प्लीज ले। एक मिनट आपको बताना चाहूंगी, ये नॉन नेगोशिएबल है। एक स्ट्रक्चर में मुझे लगता है अपनी को ना पब्लिक वाली जो कंपनी उसमें आना पड़ेगा, और उसी में मैं कहता हूँ ये 2% से ज्यादा ऑफर नहीं करेंगे। चलो पे आना पड़ेगा, ये 2% पे आ जाते तो क्लोज हो जाएगा। हमें जैन आपको लगता है ये क्लोज अभी के लिए तो 100% कितने पे क्लोज होगी? जितने पे हम बैठे उतने पे क्लोज होगी। आपको क्या लगता है? हो जाएगी। साठी 10% म्हणजे मोठी अमाउंट आहे। आपण त्यांना एक वेगळी ऑफर देऊ, त्याच्यात सांगू की पी फ्लो आपण वेगळा काढू, विल मेक अ डिफरेंट कंपनी। आ गए, चेक रेडी है। हम लोग 3% दे सकते हैं। नहीं क्या हम 10 मांग रहे हैं, आप 3 दे रहे हैं। मिलके है ना कुछ बड़ा कर पाएंगे सच में। जस्ट थिंक ऑफ अस फर्स्ट। नहीं 8%। फाइनल ऑफर 60 लाख फॉर 8% इक्विटी। इतका नका विचार करू। 3% हम लोग। 3% आपका फाइनल है? 3% नॉन नेगोशिएबल है कि थोड़ी बहुत गुंजाइश है? बता दीजिए। बहुत थोड़ी। 6 कर लें एक बार। फाइनल 6। अरे बाबा आपने ऑलमोस्ट हाफ करा दिया, हमारा 10 से शुरू किया 6 करा दिया, अभी इससे नहीं। We really want to join you guys। 6 से नीचे नहीं जाना चाहेंगे हम। तो मेक दी ऑफर। तो इन्होंने अभी ऑफर किया आपको काउंटर टू काउंटर 6%, 60 lakhs 5%। नहीं हमारा वैल्यू होना चाहिए। 6 is a good offer। अब आपको फाइनल डिसीजन लेना, हमारी तरफ से लास्ट ऑफर है। बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। गुड डिसीजन प्रीति। तू कुछ बहुत बड़ा बनने। सो गो विद द फ्लो। And thank you so much for believing in us. Thank you so much. आज शार्क एक्सपीरियंस में सिवान से देवजॉय का सवाल है। नमिता, आपने शार्क टैंक सीजन 1 में बहुत बार बताया कि आपकी एक्सपर्टीज नहीं है टू गेट आउट ऑफ अ डील। आप इसके लिए ट्रोल भी हुई। क्या एज एन इन्वेस्टर ये जरूरी है कि आपकी एक्सपर्टीज हर सेक्टर में होनी चाहिए? तो देवजॉय, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बहुत बार कहा है कि ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, और जहाँ एक्सपर्टीज नहीं है वहाँ नहीं है। उसे कहने में हमें शर्म क्यों आनी चाहिए? ये बेवकूफी की बात नहीं है, हिम्मत की बात है। अगर आप एक फाउंडर की मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उस बिजनेस के बारे में जानते नहीं, उसे वो नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन, फंडिंग में मदद नहीं कर पाएंगे, तो ये फाउंडर के लिए बेहतर है कि वो किसी दूसरे शार्क को चुने जिनकी उस एरिया में एक्सपर्टीज है और जो उनको ज्यादा मदद कर पाएंगे। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस लाइन। आई विल कंटिन्यू यूजिंग इट। और आपके लिए मैं दोबारा कहना चाहूंगी, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट।